राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप दे देगी। वहीं पर अब ऐसे में वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में भजनलाल सरकार बजट को पेश करेगी। आपको जानकारी दे दें कि करीब 20 सालों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय डिप्टी सीएम बजट को पेश करने जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के अभिवादन पर टिकी हुई हैं। इस अंतरिम बजट में दिया कुमारी नई भर्तियां, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और हर घर नल का जल, चिरंजीवी योजना का आयुष्मान योजना से मर्जर, युवाओं को स्टार्टअप लोन, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, ये तमाम बातें फोकस इस बजट में हो सकता है। इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखपति दीदी स्कीम, अवैध माइनिंग पर सख्ती और टूरिज्म को बढ़ावा देने के समेत कई अहम ऐलान ये कर सकती हैं। आज भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है जिसे लेखानुदान कहा जाता है, जिसको लेकर के अब सभी की निगाहें डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बजट के अभिभाषण को लेकर टिकी हुई है। वहीं पर आप देखिए जिस तरह से ये बजट में आशंकाएं हैं कि इस बार ये पेश हो सकता है, जिनमें लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना हो, नई भर्तियां हो, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और हर घर नल का जल, चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना से मर्जर किया जा सकता है, युवाओं को स्टार्टअप लोन, किसानों को ब्याज मुक्त लोन और लखपति दीदी स्कीम, अवैध माइनिंग पर भी सख्ती और कैसे पूरा फोकस रखा जाएगा, इसी पर सबसे ज्यादा बजट में चर्चाएं संभव है। वहीं पर टूरिज्म को बढ़ावा देने समेत कई बड़े ऐलान कर सकती है। और जिस तरह से भजनलाल सरकार का ये बजट सत्र है और पहला लेखानुदान आज दिया कुमारी पेश करेंगी, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि आखिर राजस्थान के लिए क्या कुछ खास इस लेखानुदान में रहने वाला है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र की ओर से जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिनमें 4 वर्गों पर पूरा फोकस रखा गया, और इस बार जो ये लेखानुदान है उसमें भी फोकस रखा जा सकता है। महिलाओं पर, गरीबों पर, किसानों पर और युवाओं पर ये प्रमुख फोकस रखे जाएंगे। उसके अलावा जिन बातों के लिए यहां पर चर्चाएं चल रही थी, मुख्य जरूरतें हैं, उन पर भी पूरा फोकस किया जा सकता है इस लेखानुदान में। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है जिसको लेकर के कुछ ही समय के बाद विधानसभा में सभी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तमाम विधायक, तमाम मंत्री आपको दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खुद मौजूद रहेंगे। तो ये पहला बजट है और इस बजट को लेकर जो उम्मीदों वाला कहा जा रहा है, चूंकि पहले बजट की जो झलकियां हैं, एक बार हम आपको बता दें कि क्या क्या संभावनाएं हैं अंतरिम बजट में, जिसमें दिया कुमारी नई भर्तियों को लेकर के, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना हो, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, वहीं पर हर घर नल का जल, जिस तरह से आपने देखा जल जीवन मिशन, उसे आगे बढ़ाने को लेकर के कल एक बैठक भी की गई थी। हर घर नल का जल, इन सभी को लेकर के भी इस बजट में आशाएं और उम्मीदें काफी लोग लगा करके बैठे हैं। चिरंजीवी योजना जो कि पिछली सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनकी ओर से चलाई गई थी, जिसको आयुष्मान योजना से मर्ज किया जा सकता है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। और युवाओं को स्टार्टअप लोन, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, लखपति दीदी स्कीम, अवैध माइनिंग पर भी सख्ती। अवैध माइनिंग को लेकर के प्रदेश की सरकार जो है वो काफी सख्त है, लेकिन दूसरी ओर यदि आप देखें जो चर्चाएं चल रही थी अवैध माइनिंग को लेकर के कि आखिर सरकार कोई कड़े रुख क्यों नहीं अपना रही है, इन सभी को लेकर के इसमें शामिल अवैध माइनिंग पर सख्ती को लेकर बात भी की जा सकती है। टूरिज्म को बढ़ावा देना, चूंकि पर्यटन मंत्री भी हैं दिया कुमारी, टूरिज्म को बढ़ावा वो जरूर देंगी। इन सभी को लेकर के बड़े मुख्य ऐलान कर सकती है। तो भजनलाल सरकार का ये पहला बजट सत्र है। पहले बजट सत्र को लेकर चूंकि आज पेश होगा लेखानुदान, केंद्र के जो अंतरिम बजट है उसी का ही प्रतिबिंब होने के आसार इस बजट में नजर आ रहे हैं। जो पूरा बजट आने की अवधि है उसी को लेकर के जो कामकाज जारी रखने तक के लिए ये जो समय रखा गया है, करीबन
जून तक का ये रहेगा। उसके बाद जुलाई में नया जो है बजट पूरा पेश करेगी सरकार। लेकिन अब केंद्र की ही तर्ज पर, जो कि किसान, महिलाएं, युवा और गरीबों पर पूरा फोकस रखा जा सकता है। और इसमें कुछ अहम घोषणाएं हैं जो कि आमजन से जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के पूरा फोकस रखा गया है। क्योंकि अब विधानसभा में पेश होने वाले लेखानुदान में जो जगमगाती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको थामने के लिए बड़े ही सुधारवादी कदमों का एक रोड मैप बनेगा, जिसको लेकर के आज जानकारी देंगी दिया कुमारी। और साथ ही साथ जो कि यहाँ पर जो थोती घोषणाएं हैं वो नहीं होती हुई दिखाई देंगी, जिसको लेकर के यहाँ पर बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है, मुख्य जो बिंदु हैं उन पर फोकस किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी बीके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, जिस तरीके से आज लेखानुदान पेश होना है, माना ये जा रहा है जो केंद्र का अंतरिम बजट था उसी का ही प्रतिबिंब ये लेखानुदान होगा। सभी अगर परंपरा की बात करें तो इसमें ज्यादा ये घोषणा इस तरह का कुछ ज्यादा बड़ा ये प्रारूप इसका नहीं होता। और अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस तरह जो पहला बजट था लोकसभा चुनावों से पहले उनका पिछले कार्यकाल में, तो उन्होंने बहुत ही कम 5 मिनट में केवल आय व्यय का ब्यौरा पटल पर रखा था। तो ये, लेकिन अब यहाँ जिस तरह की कोई जानकारी मिल रही है उसके तहत कि या कुछ घोषणाएं वित्त मंत्री दिया कुमारी यहाँ कर सकती हैं, तो ये देखना होगा कि परंपरा इसमें हावी रहती है या फिर जो उनकी जो उत्साह है सरकार का उसमें की रोड मैप वो सरकार के विकास के इसमें पेश करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि संविधान की ओर से इस पर कोई रोक नहीं है। यदि वो नई घोषणाएं, नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं तो वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन परंपरा इस तरह की नहीं रही है। देखना है कि किस तरह से ये आज ये दिया कुमारी अपना बजट पेश करेंगी। इसको माना लेखन का दिया जाता है तो देखना होगा। लेकिन तैयारी जिस तरह से की है, लग रहा है कि कुछ रोड मैप जरूर वो अपनी जो भजनलाल सरकार की और अपनी खुद की जो प्रशासनिक क्षमता है, जो कार्य योजना है, उनका रोड मैप जरूर इस अंतरिम बजट में पेश होगा। छवि बिल्कुल पीके, रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो व्यापारी जो संघ है, व्यापारियों का डिपार्टमेंट है, उन सभी को लेकर के भी खुशखबरी आ सकती है। व्यापारियों ने, क्योंकि एक बड़ी बात ये होती है कि बजट से पहले एक टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में व्यापारियों को बुलाया जाता है, किसानों को बुलाया जाता है, एनजीओ को बुलाया जाता है, शिक्षण संस्थानों को, महिलाओं को, युवाओं को बुला के उनसे सुझाव लिए जाते हैं बजट के लिए। और अलग अलग दौर की बैठकें भी होती है सचिवालय में, लेकिन इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है और ना ही सरकार ने किसी से कोई सुझाव लिए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा असमंजस जरूर है इसके ऊपर कि यहाँ पर कोई नई योजनाओं की घोषणाएं होंगी। हालांकि व्यापारी चाहते हैं कि राजस्थान में निवेश के लिए अच्छा माहौल बने और कुछ अच्छी घोषणाएं हों, उनको रियायतें मिले, क्योंकि यहाँ राजस्थान में अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहाँ सबसे महंगी बिजली है और जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जो जमीन है,
उसके दाम भी बहुत ज्यादा हैं और एमएसएमई को भी यहाँ पर काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम चीजें हैं, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उम्मीदें काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें उनके लिए नई घोषणाएं होती हैं या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी छवि। और जो चर्चा चल रही है बीके, जिस तरह से उद्योगों को स्थानीय रोजगार के लिए पाबंद करना, ताकि प्रदेश के अंदर जो स्थानीय यहाँ पर है वो अपने ही प्रदेश में, अपनी ही राज्य में रोजगार के लिए पाबंद रहे, क्योंकि हरियाणा सरकार ये मॉडल अपना चुकी है, तो क्या ऐसा संभव है आज राजस्थान के इस लेखानुदान में? ये इस तरह का, ये सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव है कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें कोई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर उद्योगों की तरफ से भी मांग है कि उद्योगों में यहाँ राजस्थान की जो इंडस्ट्री है, तो ज्यादातर जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें भी सबसे पहले राजस्थान की जो इंडस्ट्री है, लघु उद्योग हैं, उनसे ही माल खरीदा जाए। जैसे पीडब्ल्यूडी के जितने काम होते हैं, पीएचईडी के काम होते हैं, तो उनमें भी फिर सरकार की जो खरीद होती है सरकार की ओर से, उसमें भी फिर राजस्थान की इंडस्ट्री से माल खरीदा जाए। तो ये सरकार यदि दोनों तरफ से ये इस तरह का कोई नियम बनाती है, तो शायद इसके लिए इंडस्ट्री भी तैयार होगी छवि। पेट्रोल डीजल वैट को लेकर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां वैट कम है। अब राजस्थान में भी मांग की जा रही थी, जब चुनावों में पीएम मोदी ने भी कहा था कि हर राज्य में वैट कम कर रखा है, तो क्या ऐसा हो सकता है आज वैट कम को लेकर के उम्मीदें जागती हुई नजर आ रही है? कैबिनेट स्तर का फैसला है, लेकिन यहाँ भी बजट में भी दिया कुमारी कर सकती हैं, और सबकी नजरें थी, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव से पहले पर यहाँ राजस्थान में कि पेट्रोल डीजल पर काफी वैट कम है, यहाँ ज्यादा है, और दूसरे राज्यों में वैट कम है राजस्थान की तुलना में, इसलिए यहाँ पेट्रोल और डीजल काफी महंगा है अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो। और इसकी वजह से जो पड़ोसी जो जिले हैं यहाँ, जो सीमावर्ती, जो अपने दूसरे राज्यों के की सीमा पर जितने भी पेट्रोल पंप हैं, उनका व्यापार नहीं होता। लोग दूसरे राज्य में जाके वहां से अपने वाहनों में पेट्रोल भरवा के, डीजल भरवा के आते हैं, तो इससे पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान होता है। तो बड़ा मुद्दा है। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट है उसकी लागत भी ज्यादा होती है, डीजल महंगा है राजस्थान में। तो ये एक जो कोई भी इंडस्ट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा भाग होता है उसका, तो उसमें उनको लगातार दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं, जब प्रतिस्पर्धा करते हैं कंपटीशन में, उनको इस बात का नुकसान होता है कि यहाँ पर डीजल और पेट्रोल महंगा है, जो माल ढुलाई है, आवाजाही है, वो लागत उसकी ज्यादा होती है। तो सरकार, अब इन्होंने, बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, अब इनको ये शायद बेहतरीन मौका है कि बजट में घोषणा करके जनता को राहत दें और अपने वादे को पूरा करें। छवि, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया बीके तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरह से बजलाल सरकार का ये पहला बजट है, लेखानुदान पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी, केंद्र की ही तर्ज पर आमजन पर फोकस रह सकता है, किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए ये लेखानुदान सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, आज सुबह 11 बजे विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा और बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पे ये अंतरिम बजट होगा। 3 महीने का सरकार का लेखा जोखा होगा। तो लेखानुदान इसे कह सकते हैं, जो आज दिया कुमारी है बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में पेश करेंगी। और जहां तक आपने बात की कि ये लेखानुदान किस प्रकार का होगा, तो ये जनता को राहत देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि आगामी दिनों लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले, चूंकि हाल ही में 50 दिन सरकार के गठन को हुए हैं राजस्थान में, ऐसे में बहुत सारी योजनाएं, घोषणाएं सरकार की ओर से की गई हैं जिन्हें लागू किया गया है। तो उन घोषणाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार का 3 महीने का आय व्यय का लेखा जोखा होगा कि कितने राजस्व प्राप्त होगा और कितना खर्च होगा, ये इसमें रखा जाएगा। तो इसमें जो 400-450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई है, उसका भी लेखा जोखा इसमें रखा जाएगा, इसका कितना भार प्रदेश की सरकार पर आएगा। इसके अलावा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले दिनों अभिभाषण में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की, और गेहूं की एमएसपी जो 2700 रुपए देने की घोषणा वादा सरकार
बनने से पहले बीजेपी की ओर से किया गया था, तो उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा इस वर्ष की गई है। तो ऐसे में ये भी इस लेखानुदान में शामिल किया जा सकता है। गेहूं के एमएसपी का 125 रुपए का जो है वो बढ़ोतरी की गई है। किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का वादा बीजेपी की ओर से किया गया था सरकार बनने से पहले, लेकिन सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। 2,000 रुपए इस बार बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, इसको भी लेखानुदान में शामिल किया जाएगा। क्योंकि ये तमाम घोषणाएं हैं वो इस वित्तीय वर्ष में शामिल होंगी, तो ऐसे में कितना भार इनका आएगा ये भी इसमें जिक्र होगा। इसके अलावा युवाओं पर फोकस करते हुए इस लेखानुदान में कुछ नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित घोषणाएं की जा सकती हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई गैस सिलेंडर की घोषणा हो गई। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जैसे पेट्रोल डीजल में के वेट से राहत देने की घोषणा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय यहाँ पर वादा किया था प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में कि दूसरे जो राज्य हैं, राजस्थान के नजदीकी स्टेट हैं, चाहे हरियाणा है, गुजरात है, यूपी है, इन जो राज्यों में पेट्रोल डीजल की दरें हैं वो कम है राजस्थान से, तो ऐसे में राजस्थान में भी उन्हीं दरों पर पेट्रोल डीजल मिलेगा। तो इंतजार इस बात का है कि आज लेखानुदान में इस बात की भी घोषणा हो सकती है, राजस्थान में वेट घटाया जा सकता है। तो इसको इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं, और क्योंकि चुनाव में किस तरह से फायदा लिया जा सकता है, आम जनता को राहत देने वाला बजट हो, और हाल ही में सरकार का गठन हुआ है, तो ऐसे में जन कल्याणकारी और जनहितकारी बजट किस तरह से दिया जा सकता है, ये लेखानुदान, चूंकि पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन उससे पहले 3 माह का जो लेखा लेखानुदान आज सरकार रखेगी बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी, तो वो एक अच्छा मैसेज जनता के बीच जाए चुनाव से पहले कि सरकार ने जनहित में और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया है। तो इस तरह का ये बजट माना जा रहा है कि आज इस बजट में ये तमाम घोषणाएं हैं वो सरकार की ओर से की जा सकती है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।